आप बताइए वक्फ से कितने विद्यालय बने, कितने मदरसे बने, कितने प्रकार की मस्जिदें बनी, कोई लाभ हुआ वक्फ से? केवल सर एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन एक सवाल बनता है, अगर वक्फ से नहीं बना तो बहुत सारे मठों और मंदिरों के पास भी बहुत सारी जायदाद है, बहुत सारा धन है, उनसे भी कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहा कि बहुत सारे विद्यालय बनाए हो या तमाम चीजें बनी है, यूनिवर्सिटी बनी है। आप लाइक टू लाइक, और जिला गाजियाबाद बनी भी उन लोगों पर। देखिए जिला गाजियाबाद एक पृष्ठभूमि पुरानी हो गई। आज गाजियाबाद का नाम लिया जाता है दुधेश्वरनाथ मंदिर से, आज गाजियाबाद का नाम लिया जाता है कैलाश मानसरोवर से, आज गाजियाबाद का मतलब है रैपिड रेल, आज गाजियाबाद का मतलब है शांति, अमन, चैन। आपने मेरठ में गुंडागर्दी देख ली होगी, आपने थोड़ा बहुत देख लिया होगा कि पिछले दिनों में मुरादाबाद में कुछ हुआ, पूर्ववर्ती सरकारों में, मुजफ्फरनगर में हुआ, गाजियाबाद में तब भी कुछ नहीं हुआ। प्लीज बताइए। आप ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, बड़े भावुकता से, बड़े कलेजे से, उन्होंने दर्द के साथ कहा 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे मेरे विकास में लगते हैं। 85 कहाँ जाते हैं जी? तो अटल जी ने एक बार कहा लोकसभा में कि प्रभु ये बताइए ये करिश्मा होता कैसे है कि आप ये 85 पैसे जाते कहाँ हैं? तो राजीव जी बोले रुपया जब चलता है, टायर चलता है तो टायर घिसता है, जैसे रुपया घिसता है। तो बोले इतना रुपया घिसते घिसते इतनी सी रह जाती है, 1 रुपये की कीमत 15 पैसे रह जाती है, चवन्नी भी नहीं बचती, कितनी घिसेगा 1 रुपया? नारायण कहा गया, दरिद्र नारायण है। मैं उस प्रभु का सेवक हूं। हमारे विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं? मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। हर हर पूरे गाजियाबाद जनपद में प्रथम स्थान पर कौन आया? राजकीय विद्यालय का बच्चा था, उसका नाम था अनस। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, नाम लेके बता रहा हूं। जी 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 जी। अब इसमें हिंदू मुस्लिम क्या करेगा जी? बच्चा काबिल होगा, डंके की चोट पे आगे आएगा। नंबर 1 बिटिया कौन आई गाजियाबाद में? उसका नाम है शबनम। मैं नाम लेके बता रहा हूं, आप जाके मिल लीजिए, डासना में रहती है। मैं सब स्वागत है सर आपका हमारे चैनल जी। SBN 247 का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप आए, आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको भाजपा ने आपके कार्यों को देखते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी दी, क्योंकि गाजियाबाद में कैसी विधानसभा है, चाहे उसमें लोनी विधानसभा हो जो अपने आप में एशिया में सबसे बड़ी विधानसभाएं मानी जाती है, और गाजियाबाद राजधानी के नज़दीक होने के कारण भी यहाँ की जिम्मेदारी एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले आपकी पहली टिप्पणी इस जिम्मेदारी को लेकर, फिर आगे सवाल सर। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और इसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश महामंत्री संगठन जी का, और अपने CM, डिप्टी CM और पूरे प्रदेश नेतृत्व का, और गाजियाबाद के सभी हमारे स्थानीय नेताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने एक मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी मुझको इस लायक समझा। ये मेरा सौभाग्य है, मुझे अपनी पार्टी की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इस रूप में मिल रहा है। और हाँ, जहाँ तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की बात है, मैं सहमत हूँ। जिम्मेदारी महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है कि आने वाले समय में अभी MLC के इलेक्शंस आएंगे, तुरंत अभी MLC का इलेक्शन है, जो ग्रेजुएट MLC होता है, शिक्षक MLC, उसका इलेक्शन आ रहा है। सर उसके साथ साथ आपकी बात को मैं थोड़ा सा और कहूँगा कि यहाँ पर इस महानगर से लगते हुए जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों का भी इलेक्शन नज़दीक है लगभग। हाँ, जिला पंचायत का इलेक्शन आएगा, ग्राम पंचायत का इलेक्शन आएगा, इसके तुरंत बाद में हमारे फिर भी 2 साल मेयरशिप को पूरे हो गए, 100 वार्ड हैं हमारे। इसके बाद में हमारे मुरादनगर की जो हमारी नगर पालिका है उसके 35 वार्ड हैं, खोड़ा नगर पालिका है उसके 35 वार्ड हैं, दोनों में चेयरपर्सन है, और तमाम इसके अलावा जो नॉमिनेशंस होंगे, अभी जिले की हमारी टीम बनेगी, तमाम पदाधिकारी बनेंगे, तो उन सबका धीरे धीरे चयन होगा। अच्छा, एक बात है, लेकिन एक लंबे समय से भाजपा का गाजियाबाद के अंदर दबदबा रहा है, चाहे सांसदों, विधायकों, 5 कॉन्स्टिट्यूशन, लगातार आपका दबदबा रहा है, और कहीं कोई विपक्ष टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा, कहीं कोई कांग्रेस, कहीं कोई सपा इस क्षेत्र में खुसूसन नहीं टिकते हुए नजर आ रहे। उसकी क्या अहम वजह लग रही है, या कहाँ अब आपको लगता है कि क्या कमजोरी है दूसरी तरफ जो चीजें नहीं? गाजियाबाद जो है ना, ये मूलतः यहाँ मुद्दा केवल एक है, वो है विकास। आप देखिए, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चलता, यहाँ कोई किसी प्रकार का फैनेटिज्म नहीं चलता, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ केवल एक विषय है विकास। अब आप ये देखिए, गाजियाबाद में बहुत दीर्घकालिक डिमांड थी, यहाँ बड़ा हाईवे होना चाहिए, वो पिछले VK सिंह जी के कार्यकाल में बना। NH24 का 14 लेन हाईवे दिल्ली से प्रारंभ होकर मेरठ तक जाता है, गाजियाबाद में है। रेलवे का अब देख कर आइए, रेलवे कवर कीजिएगा, इतना शानदार रेलवे
का स्टेशन बन रहा है, बिल्कुल अद्भुत स्टेशन बन रहा है। मेरठ तक जो अभी वो नहीं, अच्छा मैं रेलवे स्टेशन की बात अच्छा कर रहा हूँ। मुख्य जो रेलवे स्टेशन है वहाँ स्टेशन है वो बिल्कुल तरीके से बन रहा है। हाँ, 150 करोड़ रुपए की लागत से ऐसा स्टेशन बन रहा है, आप देखकर 5 स्टार होटल भूल जाएंगे। चलिए एक सेकंड में लगातार ये जो तमाम अध्यक्ष जी बता रहे हैं, मैं पीसीआर से कहूंगा लगातार जो तस्वीरें चलाएं, ये तमाम गाजियाबाद के उन विकास की जो कहीं ना कहीं अपने आप में गाथा जो है वो नजर आ रही है। वो तस्वीरों से हम बता रहे हैं कि ये लगातार जो यहाँ पर सपा या कांग्रेस के ना टिकने की एक बड़ी वजह विकास कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी के विचार आप सलग हमारे चैनल के माध्यम देखिए 22,000 करोड़ रुपए की लागत से जी। भारत की पहली रेल, रैपिड रेल, जी RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिशन सिस्टम, वो गाजियाबाद को मिला। कैन यू इमेजिन कि गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन भी है, रेलवे नेटवर्क है, मेट्रो है, मेट्रो नेटवर्क है। आप क्वेश्चन उठाएंगे क्या आपके यहाँ रैपिड रेल है? रैपिड रेल है। आप पूछेंगे आपके हवाई जहाज का हवाई अड्डा है? हाँ जी, हवाई अड्डा है। हाँ, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हिंडन भी आपके जो है और आप बिल्कुल कहेंगे नजदीक अंतिम चीज चाहिए, अंतिम चीज क्या चाहिए? एलिवेटेड हाईवे। हाँ, एलिवेटेड हाईवे भी है, जी। जो अखिलेश सरकार में बंद पड़ा हुआ था वो चालू हो गया। अब आप देखिए, आपको बताता हूँ। ठीक 2 दिन पहले हमने कैलाश मानसरोवर भवन से यात्रियों को विदा किया, जी। और क्या भावनात्मक वो पल होगा कि 4 साल से कोरोना की वजह से हमारी यात्रा बंद थी। अपने भगवान के दीदार करने के लिए, अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए भक्त तड़प रहे हैं, और सरकार का कैबिनेट मंत्री तिलक करके, पटका पहना के, पगड़ी बांध के, ताली बजा के, नृत्य करके उनको विदा कर रहा है, उनको भोजन करा रहे हैं, उनको मिठाई खिला रहे हैं, उनको किट दे रहे हैं, उनका वहां पर एक एक व्यक्ति का परीक्षण हो रहा है। कैसा वातावरण वहां भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा मन कैसा आह्लादित हो रहा है। आपके खुद सर चेहरे पे एक्सप्रेशन नजर ये दिखाऊंगा। ऐसी नाची है वहां हमारी एक माताजी 70 साल की, ऐसी नाची है, वो बोली मैं भगवान भोलेनाथ से मिलने जा रही हूँ। 1 लाख रुपए योगी जी दे रहे हैं जी 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 हर भक्त को। और कहां से जा रहे हैं? गाजियाबाद से। क्यों जा रहे हैं? योगी जी ने कैलाश मानसरोवर भवन बनाया, कहां बनाया? गाजियाबाद में बनाया। सामुदायिक केंद्रों गाजियाबाद में है, ITI हो गाजियाबाद में है, सारे विद्यालय हो, एक से एक विद्यालय, काइट से चालू कर दो, प्राइवेट विद्यालय सारे कहां पर है? ABS कहां पर है? AKG कहां पर है? पूरे भारत का सारा विद्यालय का केंद्र आज हैदराबाद नहीं है। कह सकते हैं कि छोटा मिनी बेंगलुरु नजर आ रहा है कहीं ना कहीं सर, धीरे मैं कह रहा हूं IT का केंद्र गाजियाबाद है आज। बिल्कुल बिल्कुल मिनी जो बेंगलुरु आज के 25 साल पहले एक माफिया जगत का था नाम गाजियाबाद का, आज शिक्षा जगत में नाम है हमारा। और जिला गाजियाबाद बनी भी उन लोगों पर। देखिए, जिला गाजियाबाद एक पृष्ठभूमि पुरानी हो गई। आज गाजियाबाद का नाम लिया जाता है दुधेश्वरनाथ मंदिर से, आज गाजियाबाद का नाम लिया जाता है कैलाश मानसरोवर से, आज गाजियाबाद का मतलब है रैपिड रेल, आज गाजियाबाद का मतलब है शांति, अमन, चैन। आपने मेरठ में गुंडागर्दी देख ली होगी, आपने थोड़ा बहुत देख लिया होगा कि पिछले दिनों में मुरादाबाद में कुछ हुआ, पूर्ववर्ती सरकारों में, मुजफ्फरनगर में हुआ। गाजियाबाद में तब भी कुछ नहीं हुआ। गाजियाबाद बिल्कुल प्रोग्रेसिव, केवल विकास विकास विकास। सर लेकिन गाजियाबाद के अंदर ही एक लगातार एक मांग उठ रही है, जहां तक मैं समझता हूं कि इस पर भी आपको शायद ध्यान देने की आवश्यकता है, कि लगातार हो रहा है कि हाउस टैक्स के एक मुद्दा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, कि वो आपके भी कानों में जरूर आया होगा। उस पर सर क्या है आपका? देखिए आप ये देखिए कि हमने चौधरी मोड़ से और आपको विजयनगर जाना हो जी तो आपको 1.5 घंटा लगता था। जी भगवान ना करे कोई मरीज यदि बीमार है, उसके प्राण निकल जाते थे, कोई आने का तरीका नहीं था। कोई सपने में नहीं सोच सकता था 150 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया। भारत का सबसे बड़ा रेलवे ओवरब्रिज है धनुषाकार, बिल्कुल बिल्कुल 150 करोड़ की लागत से। किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। वो कैसे बन पाया? क्योंकि कोष था, क्योंकि पैसा था। विकास में आज हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, आज हम नेटवर्क बिछा रहे हैं। आपको मालूम है भारत का सबसे बड़ा, आई रिपीट, भारत का सबसे बड़ा पैन इंडिया रेल, सबसे बड़ा जो एक खेल का मैदान होता है क्रिकेट का, वो कहां पर है? वो आपके गाजियाबाद में मोल्टा में बन रहा है। मोल्टा में। अब जहां 100 रुपए की जमीन थी वहां 1 लाख रुपए गज हो गए। सारे किसान मेरे करोड़पति हो गए, मुझे भी खुशी है। पर वो टैक्स, अगर जमीन तुम्हारी 100 रुपए से 1 लाख रुपए गज हो गई और टैक्स तुम्हारा 100 रुपए से 300 रुपए हो गया, लेकिन वहां तो कहीं ना कहीं जो है वो कई सौ गुना जो है मुनाफा हो भी मुनाफा इसलिए हो रहा है, वो पैसा किसके काम आ रहा सर है? इसको समझाइए थोड़ा सा। आप और ऐसे clear समझिए, करके, और क्लियर actually करता हूँ। गाजियाबाद में मेरे कम से क्लियर कम करता हूँ। कई देखिए, लाख देखिए समझिए, सर प्लीज बताइए। आप ऐसे समझिए हाँ। कि प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ। हाँ, बड़े भावुकता से, बड़े कलेजे से उन्होंने दर्द के साथ कहा, 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे मेरे विकास में लगते हैं। 85 कहाँ जाते हैं जी? तो अटल जी ने एक बार कहा लोकसभा में कि प्रभु ये बताइए ये करिश्मा होता कैसे है?
कि आप ये 85 पैसे जाते कहाँ हैं? तो राजीव जी बोले रुपया जब चलता है, टायर चलता है तो टायर घिसता है, जैसे रुपया घिसता है। तो बोले इतना रुपया घिसते घिसते इतनी सी रह जाती है, 1 रुपए की कीमत 15 पैसे रह जाती है, चवन्नी भी नहीं बचती, कितनी घिसेगा 1 रुपया। और वो आज मोदी जी मेरे किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि 2000 रुपए देते हैं, वो भी डायरेक्ट खाते टन मारते हैं इधर से, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, टन इधर मारा और इधर फोन में आवाज आती है पिम पिम 2000 रुपए किसान सम्मान निधि के प्राप्त हुए। दलाल कहाँ गए जी? और तमाम निधियां और योजनाएं भी इसी तरह की डायरेक्ट है सर, डायरेक्ट है, कोई बीच में है ही नहीं। अभी मैंने पिछले 8 दिन पहले मैंने सम्मानित किया बच्चों को गाजियाबाद में, जिलाधिकारी जी मेरे साथ थे। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ लगभग बच्चों को, एग्जैक्ट संख्या नहीं है, माननीय योगी जी ने उनको उनके जूते मोजे, उनके बैग, उनकी किताब और उनके लिए स्वेटर, इन सब चीजों का एक सामान उन्हें मिल जाना चाहिए। एक कीमत लगाएगी 900 रुपये बैठती है एक बच्चे के लिए। 1100 रुपये दिए, किसको दिए? किसको दिए? विद्यालय को, BSA को? नहीं जी, एक एक बच्चे के माता पिता का नाम नंबर मंगाया गया, अकाउंट नंबर मंगाया गया, वेरीफाई किया गया। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 1 करोड़ बच्चों में 1 नया पैसा किसी मयंक गोयल के हाथ में नहीं आ सकता जी। SBN वाले मौज लो, किसी को कुछ नहीं मिलना। किसको मिलना है? लाभार्थी को मिलना है। सर लेकिन हैरत की बात ये, मयंक गोयल जी तब भी बहुत खुश हैं। नहीं, खुशी इसीलिए तो है क्या सेवा हो रही है। अच्छा, जो दीनदयाल जी ने कहा, अंत्योदय, गरीब की सेवा, अनाथ की सेवा, दरिद्र की सेवा, नारायण कहा गया, दरिद्र नारायण है। मैं उस प्रभु का सेवक हूं। हमारे विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं? मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। हर मनुष्य, हम हर मनुष्य में हम भगवान के दर्शन करते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम किसको अलग मानते हैं? रोड पर आप मुझे एक बात बताओ, किसी रोड पर पूरे भारत में आपने देखा इस पर मुसलमान ना चलें, इस पर इस क्रिश्चियन ना चलें, इस पर सिख नहीं चलें? वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, गड़ा हो, पिछड़ा हो, सब चलेंगे। एक सेकंड सर बस रोकना चाहूंगा। देखिए, मैं अपने लाखों व्यूअर्स को एक बार यहां मुखातिब करना चाहूंगा कि जो बड़ी भ्रांति और बड़ी गलत फहमियां कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां चाहे वो अपने पर्सनल फायदे के लिए किस तरह से एक समुदाय विशेष के अंदर फैलाते हैं, उसका पर्दाफाश करते हुए ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त हम खुद निवास पर जो है इनके ख्यालातों से आपको डायरेक्ट रूबरू करा रहे हैं, ताकि पर्दा उठ सके कई जो है अहम हकीकतों पर से। भाजपा के मौजूदा प्रदेश मैं माफी चाहता हूं, जिला अध्यक्ष इस वक्त हमारे कैमरे के साथ और ये रूबरू हैं। मैंने परसों जो है 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को सम्मानित किया। माननीय सुनील शर्मा जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, मैं भी मौजूद था। जिलाधिकारी जी द्वारा हर बच्चे को 21,000 रुपए का चेक दिया गया। पूरे गाजियाबाद जनपद में प्रथम स्थान पर कौन आया? राजकीय विद्यालय का बच्चा था, उसका नाम था अनस। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मैं नाम लेके बता रहा हूं। जी। अब इसमें हिंदू मुस्लिम क्या करेगा जी? बच्चा काबिल होगा, डंके की चोट पे आगे आएगा। नंबर 1 बिटिया कौन आई गाजियाबाद में? उसका नाम है शबनम। मैं नाम लेके बता रहा हूं, आप जाके मिल लीजिए, डासना में रहती है, मैं सम्मानित करके आया। अब गए सर खुद वहां पर सम्मानित करके बुलाया। चलिए मैं कुछ फोटो शबनम की और वो भी दिखा रहा हूँ, पीसीआर से गाँव तरह चलाएं। और ये इंटरव्यू इस साल का सबसे बेस्ट इंटरव्यू होने वाला है, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपने बहुत कमेंट करे कि जरा पूछो भाजपा से कि किस तरह से ये एक मुस्लिम बेटी को जो देश के लिए कुर्बानी देने के लिए जाती है उसको आतंकवादी की बहन कह देते हैं। क्या सवाल सर बेटी? अब आप बताओ एक बात मुझे, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप बताइए ऑपरेशन सिंदूर को हेड किसने किया? ऑपरेशन सिंदूर को, जहां हमारी एक बेटी जो उसका क्या नाम था, वो एक सोफिया कुरैशी थी और वो एक व्योम क्या सिंह थी। हाँ, आप बताइए सोफिया कुरैशी वो हमारी बेटी नहीं है? हमें नाज है उस पर, और मोदी जी ने उसको हेड करने के लिए कहा। इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को संबोधित किसने किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी उसने किया। कैसे कह देंगे? और आगे बढ़िए ना जी, पूरे आजाद भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रपति कौन हुआ है? APJ अब्दुल कलाम। और वो कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया? किसने समर्थन दिया? वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और इसीलिए इन बातों को करना, क्योंकि दुकान चलती है जी, हिंदू मुस्लिम करके दुकान चलती है, कहीं कुछ नहीं है किसी के साथ में। आप मुझे बता दीजिए, योगी जी को 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल पूरे हो गए, 8 साल हो गए, 9वां लग गया। ठीक है, आप रिपोर्टिंग करते हैं,
पूरे भारत में, पूरे यूपी में घूमते हैं। बिल्कुल एक दंगा बताइए जो 8 साल में हुआ, ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, एक दंगा बताइए। देखिए, किसी समुदाय का कोई भी आतंकवादी हो, किसी समुदाय का कोई भी गुंडा हो, सर यहाँ एक सेकंड आपको, अच्छा लेकिन वो तो बचेगा। दिल्ली एक बड़ा वो दुर्लभ मामला रहा है। मैं केवल उत्तर प्रदेश की अभी आप बात कर रहा हूँ, गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, योगी जी की बात कर रहा हूँ। आप मुझे एक दंगा बता दीजिए। और देखिए, गुंडागर्दी छोड़ दीजिए, मुझे एक किसी बिटिया के साथ में गलत काम हुआ हो, कहीं कोई गुंडागर्दी हुई हो, कहीं कुछ गलत हुआ हो। हाँ, अगर वक्फ संशोधन बिल हम लेकर आए हैं तो आप बताइए, वक्फ से कितने विद्यालय बने, कितने मदरसे बने, कितने प्रकार की मस्जिदें बनी, कोई लाभ हुआ वक्फ से? केवल सर एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन एक सवाल बनता है, अगर वक्फ से नहीं बना तो बहुत सारे मठों और मंदिरों के पास भी बहुत सारी जायदाद है, बहुत सारा धन है, उनसे भी कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहा कि बहुत सारे विद्यालय बनाए हो या तमाम चीजें बनी है, यूनिवर्सिटी बनी है। आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन कीजिए। वक्फ एक बोर्ड है, मंदिर एक व्यक्तिगत है। किसी मस्जिद की हम बात नहीं कर रहे, किसी मस्जिद की कोई संपत्ति है खूब रहे, किसी गुरुद्वारे की संपत्ति है खूब रहे, लेकिन वक्फ का एक बोर्ड बना के किसी भी जमीन को विवादित कर देना और उसमें यह दुर्गति पैदा कर देना, पूरे भारत में क्या लाभ हुआ? आप ये देखिए, आज जो मुस्लिम समाज की स्थिति खराब हुई, मैं नहीं कह रहा हूं, सच्चा रिपोर्ट कह रही है, क्यों नहीं आईएएस बन सकते, क्यों नहीं पीसीएस बन सकते, क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? तो बिल्कुल कहा कि दलितों से भी ज्यादा बदतर जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालत रही। इसीलिए तो है ना कि 70 साल तक जो है उनके शोषण कांग्रेस ने किया है। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, आप कल्पना कीजिए, 10वें स्थान पर भारत था, आज 4थे स्थान पर आ गया। अरब देशों के अंदर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से हम घृणा करते हैं। क्या होने जा रहा है पूरी दुनिया में? ये रेडिकल इस्लाम लेकर चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जितना ज्यादा अरब देशों से इस वक्त तालमेल है भारत का, उतना पहले कभी देखा भी नहीं गया। अरे, अरब देश के अंदर उन्होंने जब भारतीय संस्कृति को सम्मान दिया, आप ये देखिए, यूएई के अंदर वहां के शेख हैं, उनसे मोदी जी ने कहा कि आप हमें सम्मान दीजिए, आप हमें धार्मिक आजादी दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, भगवान कृष्ण का मंदिर बनाइए। और उन्होंने कहा इतना सुंदर मंदिर है, इसका शिलान्यास कौन करेगा? तो शेख साहब की जो पत्नी से रामचरितमानस लेके प्रदक्षिणा दे रही है। ये एक भारत है, ग्लोबल जो एक सोच है भारत की। आप यहाँ जाइए, मोहन नगर में दरगाह है, मुस्लिम समाज में दरगाह को पूजने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? वहां 100 लोग मिलेंगे, 100 के 100 हिंदू मिलेंगे, पूजेंगे उसको ऑलमोस्ट। ये बात तो आप बताइए, तुम तो दरगाह भी पूज रहे हैं जी, हम तो गाय को भी पूज रहे हैं जी, हम तो गंगा भी पूज रहे हैं जी, हम तो तुलसी भी पूज रहे हैं जी, और अभी आपको भी मैं कहूंगा, और भगवान क्या हाल है? आप में भी ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं, इसलिए मूर्ति में भी ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं। हमारे लिए सारा जगत ईश्वर है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत। और इसीलिए मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विश्वास। ये बहुत शानदार आपने, मुझे लगता है कि मैंने जैसे कहा कि एक बात कह दूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये संस्कृत में है, इसे देसी भाषा कर दो। क्या है देसी भाषा? सबका साथ सबका विकास। मैंने तो नहीं कहा, आप ही ने कहा ना। तो ये मोदी जी का जादू है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा अध्यक्ष जी, ये जादू बिहार में कैसे चलने वाला है? क्योंकि बिहार के अंदर बड़ी अटपटी खबरें लगातार आ रही हैं, कभी पासा इधर, कभी उधर, कभी बता रहे हैं कि नीतीश जो है वो साथ रहेंगे, कभी। ये अटपटी खबरें बहुत जल्दी चटपटी होने वाली हैं, अब बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल क्लीन स्वीप, चिंता ही मत करना कुछ। चलिए, चप्पा भाजपा। अगले 2 साल के अंदर 6 राज्यों का चुनाव है और आप 21 राज्यों पर इस वक्त काबिज हैं, यानी कि ये इतिहास में पहली बार हुआ भारत के कि किसी पार्टी के कब्जे में इतने सारे राज्य रहे हों। 11 वर्ष सर हो गए मोदी जी को जी। आप ऑन रिकॉर्ड फिर कह रहा हूं, 1 घंटे की छुट्टी उस व्यक्ति ने नहीं ली। माता जी को श्रद्धांजलि देकर अग्नि के सुपुर्द करके वो आए और 2 घंटे के बाद में वो रेलवे का उद्घाटन कर रहे थे बंगाल में जाकर। वो भारत माँ का सपूत है, पूरे परिवार पर 2 पैसे का आरोप नहीं है। उनके भाई अभी चपरासी की पोस्ट से रिटायर हुए, मोदी जी के भाई, और सगे भाई राशन की छोटी सी दुकान चलाते हैं। माता जी 50 गज के घर में थी, वो भी डोनेट कर दिया। साधु संत के रूप में देश को चला रहा है, इसीलिए पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। और देश आप ये देखिए 10वें क्रमांक पर था, आज 4थे पर आ गया। बराबर का मुल्क आपका पाकिस्तान है, आटे के लिए घूसा बचता है, मरते हैं लोग। आप भी चलाते हो वीडियो, दिखा देना इसमें वीडियो में, ठीक है? और भारत की स्थिति हो रही है कि लोग ये कहते हैं जी हर 15वें दिन ये राशन आ जाता है, घर पे भिजवा रहे हैं मोदी जी, हाथ जुड़वा लो, नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं भैया ले लो। और केवल आटा नहीं है, केवल चावल नहीं है,
साथ में दाल और सरसों का तेल भी ले लो कोरोना में, मेरी कोई माता बहन को परेशानी ना हो। नहीं, अभी एक्स्ट्रा हमने कवर किया था कि चने का भी व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं चने की व्यवस्था पोषण हो रही है, के रूप में की है। वही हो गया ना, 1 रुपया चलता था, हाँ, घिसता था, हाँ। घिसा तो बंद हो गई, डायरेक्ट हो गया। ये अब नए टायर की सवारी जो है सब लगातार की सवारी है शानदार वाली। मैसेज देना चाहेंगे आपने के गाजियाबाद वासियों, क्योंकि गाजियाबाद के लगभग हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हैं ऑलमोस्ट, क्या कहना है? गाजियाबाद के एक सब्सक्राइबर से मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, गाजियाबाद आपका है। गाजियाबाद आज भारत में अपनी एक उन्नत पहचान बनाए हुए है। यहाँ बिजली हो, यहाँ पानी की व्यवस्था हो, यहाँ स्वच्छता की व्यवस्था हो, यहाँ नौजवानों के लिए पढ़ाई और कमाई की व्यवस्था हो, इंडस्ट्रीज की व्यवस्था हो, सब चीज शानदार है। लोग जो हैं यहाँ के नागरिक हैं। देखिए कई बार शिकायत आती है कि हमारा मोहल्ला गंदा है। मैं पूछता हूँ कि ये मोहल्ला गंदा है, किसी पड़ोसी मोहल्ले के आगे कूड़ा डाला क्या? आप ही लोगों ने गंदा किया ना जी। स्वच्छता करेगा नगर निगम, स्वच्छता भाजपा करा रही है, हमारे नेता दिन रात लगे हैं। जनता का पार्टिसिपेशन। और एक लास्ट मैसेज ये है कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाएं, अपनी माँ के नाम लगाएं, उस पर लिखें अपनी माँ का नाम। माँ का वो पेड़ जैसे जैसे बढ़ेगा ना, उसमें आप जल डालोगे तो आप ये मानना, यदि माँ आपकी जीवित है तो रोज वो जल माँ को मिल रहा है, स्वस्थ हो जाएगी। और माँ ये परमात्मा के यहाँ है तो उसको उसका पुण्य बढ़ेगा कि उस माँ के नाम से आपने एक पेड़ लगा दिया। वो पेड़ लगेगा 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल तक, वो जब तक पेड़ रहेगा, जितना आप ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा वो पेड़ दे देगा। यही मेरा मैसेज है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के भाजपा के अध्यक्ष। इनको सुना आपने, बहुत सारे कड़वे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और पूरे एक्सप्रेशन के साथ किया। हमने बात की टैक्स की, हमने बात की सोफिया कुरैशी की, और हमने बात की हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की। तो भाजपा की असल सोच, कार्यकर्ताओं की, जिम्मेदारों के, अध्यक्षों की क्या सोच है, वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और क्योंकि मेरा 90% एक समुदाय विशेष चैनल देखता है, उनको उनकी बहुत सारी जहनियतों पर से पर्दा उठाना बेहद जरूरी था, इसलिए हमने सफर तय करा। मैं चाहूंगा कि आप एक एक मोबाइल तक और स्पेशली गाजियाबाद के एक एक जो है वार्ड तक, एक एक गांव तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, गाजियाबाद।